सिविल जज रवि कुमार दिवाकर की अदालत में ज्ञानवापी परिसर के सर्वे से संबंधित प्रकरण की सुनवाई का पहला दिन खत्म हो गया। गहमागहमी के बीच वादी प्रतिवादी ने अपना अपना पक्ष रखा। एक ओर जहां एडवोकेट कमिश्नर को बदलने की मांग पर सुनवाई कल होगी, वहीं दूसरी ओर अब तक हुए सर्वे की रिपोर्ट को भी मंगलवार यानी कि कल पेश करने की बात कही गई है। बातचीत के दौरान वादी पक्ष के अधिवक्ता ने कहा कि आज होने वाली सुनवाई में ज्ञानवापी मस्जिद के भीतर जाकर सर्वे की मांग की जाएगी। वहीं उन्होंने यह भी बताया कि इस प्रकरण के लिए मुकदमा दर्ज करने वाली अन्य 4 महिलाओं के जैसे ही राखी सिंह भी अब अपना केस वापस नहीं लेंगी। द्वारा वादी मुकदमा के तरफ से 56 ग का एक एप्लीकेशन दिया गया है और उसके तहत बहस हुई और इस पर कल संपूर्ण बहस इसी विषय पर होनी है। और इस पे हमारे विपक्ष के अंजुमन इंतजामिया यानी ज्ञानवापी मस्जिद के अधिवक्तागण ने हमारे एडवोकेट कमिश्नर जो अजय मिश्रा जी हैं उनका विरोध किया और उन्होंने कहा कि वो तटस्थ नहीं हैं, उनका गतिविधि संदिग्ध है, अतः उनके स्थान पे दूसरे किसी को रखा जाए। और इसी के आलोक में कल माननीय न्यायालय ने तिथि निर्धारित की। कल बहस आप स्पष्टीकरण देना था और एडवोकेट कमीशन को स्पष्टीकरण भी देना था। जी जी, स्पष्टीकरण आप लोग ने दिया? हमने लिखित जवाब दे दिया है और उस पर कल बहस होनी है, उसके बाद ही डिसाइड होगा। आरोप लगाया गया था आप लोगों के ऊपर कि आप लोग जबरदस्ती मस्जिद में घुसना चाह रहे हैं, दीवारों को बेचे हैं, घूल ये सब तमाम आरोप लगे हुए थे, उसमें क्या? अब एक साधारण सी बात है, एडवोकेट कमिश्नर गया है तो वो किसी चीज़ की क्वेरी कर रहा है, जांच उसकी कर रहा है, तो वो चीज़ें स्पष्ट आनी चाहिए, साफ़ होना चाहिए। ऐसा कैसे हो जाएगा? धूल जमी है, पर्दे उस पर पड़े हो, मिट्टी पड़ी हो, कैसे क्या है? केवल विजुअल दृश्यांकन करके ऐसे तो नहीं कर सकता है ना। दृश्य देख लिया और हो गया, उस पर स्पष्टता आनी चाहिए, जो रिपोर्ट हो वो सुस्पष्ट हो। लेकिन आपको फैसला आने वाला है या फिर बहस होगी? नहीं, 56 गया एक एप्लीकेशन पड़ा है, उसके डिस्पोजल उसको के निस्तारण पे कल बहस होगी। मतलब ऑर्डर एक तरह से कहा जा सकता है कि कल जो एडवोकेट कमीशन की जो वीडियोग्राफी होती है उसकी रिपोर्ट भी कल सबमिट होनी है 10 तारीख को? नहीं, वो अभी जब तक संपूर्ण परिसर का नहीं हो जाता है, उसका एडवोकेट कमीशन की कार्रवाई संपूर्ण नहीं हो जाती है, तब तक वो विषय सवाल ही नहीं उठता है। जी। वहीं जितेंद्र सिंह बीसेन ने भी अपनी चुप्पी तोड़ी और कहा कि मेरे मैसेज का गलत मतलब निकाला जा रहा है, लेकिन 24 घंटे तक मोबाइल फोन बंद कर चुप्पी क्यों साधे रखा, इस पर उन्होंने कुछ भी ठीक से नहीं कहा। एडवोकेट कमीशन के ऊपर एलिगेशन लगाते हुए हम उसका जवाब देने के लिए आए हैं। दूसरा मुकदमा नंबर 350/21 जिसमें मैं खुद पेनल्टी हूँ, क्योंकि उस मुकदमे में कई वादी हैं, कुछ हमारे संगठन से हैं, कुछ संगठन के विपरीत हैं, कुछ कारणोंवश हमें अपने आप को, देखिए हम निकाल नहीं सकते जो विपरीत हैं, हम अपने आप को उन सबसे अलग कर सकते हैं। तो हमने ये निश्चय किया कि हम वो मुकदमा अपने आप को वहाँ से विड्रॉ करके फ्रेश फाइल करेंगे। तो मतलब राखी सिंह जी जो हैं वो अलग से वादी होंगी और बाकी जो 4 वादी नहीं, वो मुकदमा अपनी जगह है। मैंने बाकी 6 मुकदमों के लिए कहा है, 5 ज्ञानवापी से संबंधित, 1 लाट भैरव से संबंधित। उसमें विश्व वैदिक सनातन संघ के जितने भी पदाधिकारी हैं उनमें से कुछ लोगों को लेकर वो अलग अलग मुकदमे में अलग-अलग 1-2 दिन में सारी प्रोसीडिंग पूरी हो जाएगी। सबकी तरफ से विड्रॉ होकर न्यू फ्रेश वकालतनामा फाइल हो, वो केस फाइल होगा विश्व वैदिक सनातन संघ की यूथ विंग की तरफ से, हिंदू राष्ट्र पुनर्स्थापना संघ की तरफ से। एक बड़ा कंफ्यूजन है सर कि ये जो 5 वादी हैं इनमें राखी सिंह जी विड्रॉ कर रही हैं, नहीं, ये देखिए ये गलत, देखिए ये गलत सूचना वायरल की गई है। राखी सिंह का या मेरा या मेरे किसी एडवोकेट का ऐसा कोई बयान नहीं है। कुछ लोगों ने अपनी तरफ से ऐसा किया है और राखी सिंह का नाम लेकर इसलिए कि कुछ देश विरोधी शक्तियाँ मेरे विरोध में षड्यंत्र रच रही हैं, विश्व वैदिक सनातन संघ के खिलाफ षड्यंत्र रख रही हैं। अलग अलग बयान लेके अलग अलग तरीके से तोड़ मड़ोड़ के प्रस्तुत किया गया है ताकि देश का माहौल बिगड़े। एडवोकेट जो कमिश्नर हैं उनको लेकर के सुनवाई होनी है? जी, वो 2 बजे आज 2 बजे सुनवाई है। एडवोकेट नए सिरे से अगर आप पिटीशन फाइल करेंगे, नया वकालतनामा डालेंगे, देखिए वो सब प्रक्रिया कितने दिन की होगी? वो बाकी मुकदमों की बात है, इस मुकदमे से उसका कोई लेना देना नहीं है। ये मुकदमा अपनी तरफ से पूर्ण रूप से चल रहा और चलता ही रहेगा।
आप लोगों का और प्रशासन का सहयोग मिला, शीघ्र ही ज्ञानव्यापी परिसर खुलेगा। राखी सिंह इस केस में है अभी। राखी सिंह विश्व वैदिक सनातन संघ की फाउंडर मेंबर हैं और फाउंडर मेंबर होने के नाते भी राखी सिंह का दायित्व है कि वो केस से बाहर नहीं जा सकते। दरअसल सर्वे के लिए नियुक्त एडवोकेट कमिश्नर अजय कुमार मिश्र पर आपत्ति जताते हुए अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी ने 7 मई को अदालत में प्रार्थना पत्र दर्ज किया था। कमेटी का कहना है कि एडवोकेट कमिश्नर सर्वे का काम निष्पक्ष तरीके से नहीं कर रहे हैं, इसलिए अदालत कोई और कमिश्नर नियुक्त करे। बहस कोर्ट में बताई जाती है। सर फिर भी कोई मुद्दा तो होगा, हुआ क्या आपने बहस किया होगा सर? कोई मुद्दा नहीं, जो मुद्दों बहस कर दिया गया वो ऑर्डर अभी आएगा, उसको देखिएगा आप लोग। बराए मेहरबान, अभी डेट ही नहीं पड़ी है तो कैसे बताया आपको कल के लिए कि आज के लिए? हम आपको पच आपको बताने के थोड़ी रखे, पच हमने कोर्ट में रखा, पच हमने कोर्ट में रखा, आपको बताने के लिए थोड़ी रखा है। अभी रुक जाइए आराम से, एक दो चीजें हम लोग कोई देखिए बाइट नहीं देंगे, आप लोग बराए मेहरबानी पहले भी नहीं देते थे, हम लोग को छोड़ दीजिए। अभी ऑर्डर आ जाएगा, जो ऑर्डर से कम होगा हम आप लोग। आज कोर्ट में सुनवाई लंबी चली है, क्या क्या हुआ था? ये ऐसा कुछ नहीं, आपको हम कुछ बताने के लिए मजबूर नहीं। मसाजिद कमेटी के इस प्रार्थना पत्र पर अदालत ने वादी और एडवोकेट कमिश्नर को उनका पक्ष दाखिल करने के लिए कहा। इसके बाद इस संबंध में अदालत अपना निर्णय कल सुनाएगी और इसी के साथ ही अगली सुनवाई 10 मई यानी कि कल होगी। अंजुमन इंतजामिया कमेटी बार बार जो है माननीय वकील कमिश्नर पर आरोप लगा रही थी कि यह जो है पक्ष जो है न्यायपूर्वक कार्य नहीं करे, पक्षी नहीं थे। लेकिन जो मंदिर पक्ष है कि ये पूर्णतः ये पक्षी थे, इनका जो है कार्य जैसे हम सराहनीय है। दूसरी चीज़ की 56 ग के अनुसार यह बहस हो रही थी कि हम जितने भी वाद कमेटी जो भी जांच हुआ है इसे पूर्ण नहीं है, पूर्ण न होने कल हमें वह जांच कमीशन का पुनः अवसर दिया जाए। इस पर माननीय न्यायाधीश ने इस पूरे से सुना और दोनों पक्षों में वाद विवाद बहुत तेज हो रहा था और इसके बाद यही हुआ कि कल के लिए सुनवाई और फैसला कल के लिए टाल दिया गया है। स्पष्टीकरण भी देना था, क्या वो स्पष्टीकरण किस मामले में? कल वो इसी मामले को लेकर जो एडवोकेट कमिश्नर और हिंदू पक्ष को दोनों को लिखित स्पष्टीकरण देना था माननीय न्यायालय में। क्या माननीय न्यायालय में सभी लोग अपना अपना पक्ष दिए, लेकिन उन सब पर सुनवाई जो है कल होगी।